पान बच्चों, कल हमने फोटोसिंथेसिस किया था और हमने किया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। कई बार पेपर में आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और पौधा उसको कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है ना। या ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए जो रॉ मटेरियल आपको नेसेसरी है वो नाम लिखिए। और कई बार नाम पूछ लेता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से ये प्राप्त होता है। तो देखिए नाम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है सनलाइट। जैसे नाम से क्लियर है, सनलाइट है तो सन से प्राप्त करेगा, ठीक है। फिर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, यानी इसमें क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये छोड़ो एक बार। सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ये यहाँ पर डैश लगाना पड़ेगा। ये रॉ मटेरियल है, वैसे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, एक रॉ मटेरियल है। यहाँ पर देखो ये इधर इधर इतना है, तो ये आगे वाला तो एक बार इसने डिटेल बता दिया, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। दूसरी चीज़ है रॉ मटेरियल इसमें जो चाहिए वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी होना ज़रूरी है। जिस पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, इट अब्जॉर्ब द सनलाइट। हम आगे करेंगे कि ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करके क्या करेगा, है ना, आगे करेंगे। देखिए आगे बात है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। आगे डैश लगा लेना बच्चों, इसमें जगह नहीं लगाई हुई, डैश लगा लेना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, हमने पढ़ा है, इन्वायरमेंट से हम आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे हम प्राप्त करते हैं, यानी हम भी प्राप्त करते हैं। हम तो क्या प्राप्त करते हैं, पौधे प्राप्त करते हैं। हम तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो यानी पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, यस, स्टोमेटा आपने पढ़ा है। स्टोमेटा के अंदर ऐसा होता है, स्टोमेटा हमने 9th में पढ़ा है। आगे पूरी डिटेल से करेंगे आज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं CO2 कहाँ से रिसीव होता है, प्लांट्स रिसीव CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सीधा लिख सकते हो, इसमें वैसे बताया हुआ है ये। एंटर थ्रो स्टोमेटा, स्टोमेटा से एंटर करता है ये, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है ये। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। अब ये आपको पता है ऑक्सीजन उसके काम की नहीं होती पौधे की, वो रिलीज कर देता है स्टोमेटा से, ठीक है। आगे स्टोमेटा पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद करते हैं वाटर की। वाटर क्या, वाटर की भी ज़रूरत होती है। वाटर कहाँ से लेता है ये, यस, अर्थ से लेता है। वाटर डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वाटर्स के अंदर क्या होता है, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वाटर्स एंड लिख सकते हो आप। पानी जो है और डिजॉल्व्ड मिनरल है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे जड़ों से लिए जाते हैं, जड़ों के द्वारा मिट्टी से लिए जाते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या क्या है, यस, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, हम ये कह सकते हैं। ये हमें कहाँ, ये पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, यस, सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पत्तों से, यानी एनवायरनमेंट से क्या प्राप्त करता है, यानी वायुमंडल से क्या प्राप्त करता है, यानी और जड़ों से क्या प्राप्त करता है, यानी मिट्टी से क्या प्राप्त करता है जड़ों के जरिए, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात और, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जगह कहाँ है उसकी, कहाँ होती है ये प्रोसेस, ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, वेयर डज इट टेक प्लेस, कहाँ पर होती है। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों पत्तों के अंदर, वहाँ पर होती है क्लोरोप्लास्ट, याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है बच्चों, यानी मेन तो क्लोरोफिल ही है, लेकिन वो क्लोरोफिल होता कहाँ है, यस, क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चों। इसमें चैप्टर में हमारा एक पत्ता जो है, पत्ते को काट करके देखेंगे ना उसको, वो भी करने वाले हैं, कल करेंगे उसको, ठीक है। ये पूरी डिटेल से हम करेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, आपको पता है, कलर इसका ग्रीन इसलिए होता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें मैंने लिखा हुआ है बच्चों मेन इवेंट ऑफ, यानी मेन इवेंट का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से इवेंट, यानी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों, लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है क्लोरोफिल की सहायता से, सबसे पहला ये काम है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपको पता ही है
ये जो सोलर लाइट है, हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों। केमिकल एनर्जी में पीछे मैंने सम दिया था एक, यानी आपको क्वेश्चन दिया था एक भी, लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक बात और याद रखनी है, अब एक बार प्रोसेस लिख के देखोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली CO2 प्लस वाटर क्या बन जाता है, यस ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अरे इस वाटर से, वाटर के अंदर से स्प्लिट हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो स्प्लिट हो जाता है वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और क्या चीज़ है, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन क्या होता है, यस याद करो फर्स्ट चैप्टर को। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस और कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के पास यहाँ हाइड्रोजन आ गया। देखो कहने का मतलब है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास क्या चला आया, इसके पास हाइड्रोजन चला आया। ये दो ही थे, कार्बन और ऑक्सीजन दो ही थे, इसके पास कहने का मतलब दो एटम थे, इसके अंदर दो टाइप्स के एटम थे। हालांकि इनकी क्वांटिटी 6 है 12 है, लेकिन हुआ क्या बच्चों, CO2 का C6H12O6 बन गया, यानी हाइड्रोजन का इसको गेन हो गया, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हमने पढ़ा है बच्चों, और एग्जाम्पल हमने बहुत सारे करे हैं बच्चों, बहुत सारे। देखो जिंक ऑक्साइड होता है, इसको हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे आप बताओ इसका क्या हो गया, ये देखो ये क्या हो गया, यस रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, और कार्बन का क्या बन गया, कार्बन का क्या बन गया, कार्बन को प्रॉफिट हो गया ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। बच्चों ये चैप्टर है, करेंगे डिटेल से करेंगे, फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज करवाएंगे आपका इसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला करते हैं, स्टोमाटा करते हैं। बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा क्या होता है आपको पता ही है, जो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, किसके ऊपर, जो पत्ता होता है उसकी सरफेस के ऊपर, उन्हीं को हम स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, स्टोमाटा बोलते हैं। अच्छा एक बात और याद रखनी है, इसका काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, आपको पता होना चाहिए। जो स्टोमाटा होता है ना, ये पौधों के अंदर जो एक्सेस वाटर हो जाता है उसको उड़ाने का काम करता है, ठीक है, इवेपोरेट कर देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन, यानी इवेपोरेशन तो सिंपल सी बात है। देखो दोबारा से बताता हूँ बच्चों, इवेपोरेशन होता है सिंपल नॉर्मल की बात होती है। दोबारा से देखो बच्चों, इवेपोरेशन क्या है, हर टेम्परेचर पे हमने पढ़ा है 9th क्लास में। जो पौधे पानी उड़ाते हैं ना उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे बच्चों इसको। इवेपोरेशन तो सर्दी में भी गर्मी में भी बराबर होता रहता है, आपको पता है, समुद्र का पानी उड़ता रहता है। वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना कह सकते हैं। तो इसमें लॉस करता है, इसमें फंक्शन क्या है, पानी को उड़ाना भी इसमें स्टोमाटा का ही काम है। जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसके अंदर, और एक बात और, जो आपको पता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है ना गैस का एक्सचेंज भी स्टोमाटा के जरिए ही होता है। ये बच्चों हम कर चुके हैं ये चीज़ें 9th क्लास में। यानी मेन 2 चीज़ें इसमें, फंक्शन 2 है स्टोमाटा के। पहला फंक्शन है, यस क्या बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह सकते हैं। सेकंड है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन थ्रू दीज, यानी ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर। कैसा, वाटर का ही होता है बच्चों, ट्रांसपिरेशन भी होता है किसके जरिए, प्लांट्स के जो लीव्स है, लीव्स के जरिए, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। अब बच्चों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, कि स्टोमाटा खुलता कैसे है, बंद कैसे होता है। तो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों होता क्या है, ये आपको इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये एक बार देखो, एक बार इसको, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में ये गार्ड सेल दी हुई है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमाटा का छोटा सा पोर दिया हुआ है, छिद्र दिया हुआ है। देखो बच्चों इसका क्या होता है, देखो मैं चीज़ बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें क्या होता है, आसपास की जो सेल, ये गार्ड सेल है बच्चों, ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये गार्ड सेल है,
ये देखो ये गार्ड सेल बना दी मैंने। ये गार्ड सेल होती है, इसके अंदर इसका काम, इन्हीं का काम होता है खोलना और बंद करना। होता क्या है, जो आसपास की, देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर जो आसपास की सेल में इन गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाता है ना, यहाँ से वाटर बाहर चला जाए, वाटर बाहर चला गया बच्चों, यहाँ पर H2O वाटर और साथ में कुछ आयंस वगैरह चले जाते हैं बाहर, तो ये है ना, ये क्या हो जाती है, गार्ड सेल सिकुड़ जाती है बच्चों। तो ये सिकुड़ के चिप जाती है एक तरह से, तो ये बंद हो जाता है बच्चों ये, क्योंकि जब पानी निकल ही जाएगा, सिकुड़ जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा बच्चों। ये जनरली रात के टाइम होता है। अच्छा, दिन के समय की बात करें तो बाहर वाली सेल से क्या होता है, बाहर वाली सेल से पानी अंदर आ जाता है बच्चों, इसमें बाहर से पानी अंदर आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाती है सेल। आपको पता है ये ओस्मोसिस हमने पढ़ा है बच्चों, ओस्मोसिस हमने पढ़ा है। ओस्मोसिस में यही तो होता है, अगर पानी अंदर आएगा तो फूल जाएगी, अगर बाहर आएगा तो श्रिंक हो जाएगी। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में बच्चों। चलो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। हाउ डज टमाटा पोर ओपन एंड क्लोज, किस तरह से खुलता है, किस तरह से बंद होता है, ये बताना है, और इसका डायग्राम बनाना है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बिल्कुल इजी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो किसका फंक्शन होता है, यस गार्ड सेल का फंक्शन होता है बच्चों। किसका फंक्शन होता है, इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और गार्ड सेल क्या होती है, स्वेल हो जाती है, जब पानी आता है उनके अंदर पानी आ जाता है, कि कहाँ से आएगा, नियर बाई सेल्स, है ना, फ्रॉम नियर बाई सेल्स कह सकते हैं, यानी उनके इनटू दैम, उनके अंदर पानी आ जाएगा तो वो स्वेल हो जाएंगी। और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटा फूल जाएगा बच्चों, ये गार्ड सेल फूल जाएगी, और फूलने से ये खुल जाएगा। लेकिन बच्चों, लेकिन उल्टा है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो सिमिलरली द पोर ओपन इफ द गार्ड सेल श्रिंक, अगर पानी क्या है अंदर वाला बाहर जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। आपकी NCERT बुक में इतना ही लिखा हुआ है बच्चों। ये मैंने जो बताया है ये बताया नहीं हुआ इस बुक में। ये नहीं कहने का मतलब ये है, जब नियर बाई सेल के अंदर से यहाँ से इसके अंदर वाटर आएगा तो ये फूल जाएगी और ये खुल जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये बाहर पानी चला गया, वाटर बाहर चला गया बच्चों, वाटर चला गया, सब कुछ आयंस भी चले जाते हैं बाहर, तो आयंस जाएंगे उसके साथ में वाटर जाता है बच्चों, आयन जाते हैं साथ में वाटर भी जाता है। तो यानी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन जो होते हैं उनका ही तो कम्बिनेशन होता है। चलो देखिए एक बार करते हैं, इसमें बाहर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने का मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने से गार्ड सेल अगर सिकुड़ गई तो आपस में चिप जाएगी, ये पोर जो है वो बंद हो जाएगा। जनरली बच्चों होता क्या है, ये नाइट के टाइम होता है और ये डे के टाइम होता है। दिन के समय में जो है स्टोमेटा ओपन रहता है, रात के समय में जनरली बंद रहता है। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे। थैंक यू।